का वस्त्र और दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान कर प्रार्थना से आंवले के वृक्ष के नीचे की ओर उन्मुख होकर सोमोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूर्य लपेटें तथा कर्पूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर तो मेरे पैर में दर्द भोजन करें। आंवला भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। एक राजा ने जो हाथ रखा और बाद में दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए अब आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गया और आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में कोई मुझे नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जी लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ठाट बाट बन गया और सोने के आंवले का वृक्ष फैले हुए थे। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे और वहाँ बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ राजा रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोले कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी करा देंगे। एक दिन राजा ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू से धोने लगे तो बहू की आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सास के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। हमारे सास ससुर का मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सत्य रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा है वैसे ही सबका सत्य रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।